हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्हें आप ये बारे इस चैनल के बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं उनको। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है या फिर कौन सी अगले टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ कंपनी से जो अपने Q1 रिजल्ट जो है वो प्रस्तुत कर रही है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में दो कंपनी यानी एक TCS के बारे में और दूसरी है जो टाटा एलेक्सी जो है उसके बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा के बारे में। तो उसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं उसकी गुड न्यूज़ क्या है पहले। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर ये दिख रही है कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट कि इरेडा, आपको पता होगा कि सोलर इंडस्ट्री है या फिर वो कह सकते हो ग्रीन इंडस्ट्री है, उसमें काम करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि एज़ पर सेक्शन 54EC इसके एक टैक्स ब्रेक है तो ये दी गई है। इसमें क्या होगा कि इरेडा अपनी बॉन्ड जो है वो पब्लिक के लिए ओपन करेगी फॉर द 5 साल की जो टर्म होती है ना, 5 साल की लॉक इन पीरियड रहेगी, जिसके कारण क्या है कि इरेडा अपनी बॉन्ड्स पब्लिक को देगी कुछ परसेंटेज के हिसाब से। वो क्या होगी, पूरी की पूरी जो टैक्स है उसमें आपको एग्जम्पशन मिलेगी। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े, ये तो हम लोगों के लिए तो उतनी एप्लीकेबल नहीं होगी, बट आप देखोगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका क्या है कि अगर 50 लाख तक का अगर उनकी एक साल में कैपिटल गेंस हुई है और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करते हैं तो वो क्या है कि 50 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी एग्जम्पशन हो जाएगी। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, बट आपको यहाँ से तो ये समझ में हो गया कि ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जिसके बाद क्या हो सकता है कि जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छी खासी रॉकेट हो सकती है फ्यूचर के दिनों में। मतलब क्या है कि अगर ये पैसे अगर आप किसी भी पब्लिक के लिए देंगे, बाहर देंगे, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। 50 लाख एक इंसान कर रहा है तो सिर्फ 2 लोग भी अगर कोई इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो समझ लीजिए 1 करोड़ के आसपास आ जाएगी। तो अब इंडिया में समझिए कितने सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आपको सिंपली पता है कि कैसे क्या देखना है फाइनेंशियल्स। तो आप BSE के वेबसाइट में आओगे और आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही आप लोगों के लिए ओपन कर दी है। जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जो कि इस क्वार्टर की है, जो 10 जुलाई को आई थी, जून 30 की। ये क्या है कि Q1 की है, जो 2026 की Q1 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ये सारे टॉपिक के ऊपर काम की हुई है, बट हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हाईलाइट्स। और भी कुछ चीज़ें हैं बट वहाँ भी हमें उतना ज़्यादा देखना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ग्रांट की है सेक्शन 84 मैंने बोल दिया, 54EC जो टैक्स बेनिफिट स्टेटस है इरेडा को। तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है वो देखिए। इरेडा कैन नाउ इश्यू बॉन्ड्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर बाई ऑप्टिमाइजिंग इट्स कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। जो भी मार्केट में पैसा आएगा, जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इसके इससे क्या है कि बहुत ही कम रेट में इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अब दूसरी पॉइंट क्या है, बूस्ट द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अब जब इनके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो ये भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा या फिर जिनको भी नीड है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं उन्हें ये मार्केट में पैसा दे सकते हैं। तो जिससे क्या है कि उनसे हायर चार्ज ले सकते हैं और यहाँ पर लो रेट में किसी कस्टमर को या जो भी इन्वेस्टर है उनको देकर ये जो बीच की जो कमीशन है उसके बेसिस पे अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। एक तरफ से आप समझ लीजिएगा एक बैंक की तरह ये काम करेगी, जो बॉन्ड्स होती है उसे। ठीक है, अब तीसरी क्या है कि ब्रांड बिल्डिंग ऑफ इरेडा पैन इंडिया। अब जब लोगों को ऐसी बड़ी अगर स्कीम है तो लोगों को क्या है इरेडा के बारे में पता चलेगी, तो उससे क्या है कि ऑल इंडिया प्रेजेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लोग अच्छी खासी इसके प्रोडक्ट्स भी लेंगे, सर्विसेज भी लेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब हमें यानी इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाली है वो देखिए। इन्वेस्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम टैक्स एग्जेम्पशन एंजॉयड बाय दीज इन्वेस्टमेंट। तो उनको क्या है कि टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी तो वो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अप टू 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर इन दिस बॉन्ड। मतलब एक साल के अंदर अंदर वो मैक्स टू मैक्स क्या है कि 50 lakhs तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और
जो मैंने फिर पहले बताया था कि ये जो लॉक इन पीरियड रहेगी ये 5 साल की रहेगी। कितनी इंटरेस्ट है क्या है, जब ये मार्केट में पहली बार अपनी जो बॉन्ड इश्यू करेगी तब हम लोग को पता चलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी कुछ जर्नी है, वो आप चाहे तो ये जो इन्वेस्टर्स जो असेसमेंट ये सारी चीज़ें दी हुई है इससे आप पढ़ सकते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप देखिए 2026 के लिए इनकी कुछ प्लान्स है, जैसे कि JPY यानी जापान से जो SBI टोक्यो, इससे कुछ बिलियंस की इन्होंने पैसे रेस किए और सक्सेसफुली रेस कर दिए 2005 यानी 2000 करोड़ के आसपास ये QIP भी रेस कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ अप्रूवल्स भी मिल चुकी है इनको बॉन्ड्स इशू करने की। तो ये 2026 के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इरेडा कंपनी के लिए। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि इरेडा कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काम करती है जो हम लोगों को ध्यान देना है, और ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कि क्यों इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, बेनिफिट जो है क्यों दी है। सबसे पहले क्या है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि ये फ्यूचर की बिजनेस है, जैसे कि सोलर हुई, हाइड्रो हुई, ट्रांसमिशन हुई, बायोमास कंजन हुई, विंड एनर्जी हुई, और एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन के लिए एथेनॉल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारी चीज़ों में काम करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोन्स वगैरह देने में भी ये काम करती है। और भी इम्पोर्टेंट है जैसे बैटरी, और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। अगर अभी यहाँ पर मैं बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ओवरव्यू आप देखोगे यहाँ पर, जो ओवरव्यू आप यहाँ पर देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी की हर साल क्या है कि बढ़ी रही है। और फाइनेंशियल ईयर 26 में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 227 गीगावाट की ये यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर देंगे, ऐसी यहाँ पर की प्रोजेक्शन है, या यूँ कह सकते हो ये इनकी थॉट है कि जो हो सकती है फ्यूचर में। और ये टारगेट कर रहे हैं कितना, नॉन फॉसिल फ्यूल जो कि बेस्ड ऑन एनर्जी होगी वो 500 गीगावाट तक की ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं 2030 तक। अभी कितने 5 साल बचे हुई है, जिसमें से ये क्या है कि अपनी जो कंजम्पशन या यूँ कह सकते हो एनर्जी जनरेशन जो है वो डबल करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स की मैं समरी देता हूँ। पूरी की पूरी फाइनेंशियल पढ़ने में क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैं क्या इसकी समरी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस वीडियो में ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी अमाउंट से, जो भी यहाँ पर नंबर से, वो सारे इन रुपीज़ क्रोर्स में है, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1947, ये जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई वैसी नंबर है यहाँ पर 1947। और वो हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले साल इसी टाइम से, तो देखा जाए तो 1510। ठीक है कि अच्छी खासी यहाँ पर तो बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टरली देखोगे तो वहाँ पर भी हल्की सी स्लाइटली अपवर्ड रेवेन्यू आ रही है। बट यहाँ पर आप देखोगे इंटरेस्ट, देखिएगा जो भी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं वो आप देखिएगा कि बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ी है, मतलब 9000 से ऑलमोस्ट 3000 ज़्यादा बढ़ी है। और पिछले क्वार्टर से भी देखोगे तो अच्छी खासी बढ़ी है। तो इस कारण क्या है कि रेवेन्यू उतनी तो नहीं बढ़ी, बट एक्सपेंसेस क्या है कि अच्छी खासी बढ़ गई है। तो इस चक्कर में क्या है कि इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर गई। पिछली बार थी 700 के आसपास, 770, और पिछले ईयर में थी 400। तो पिछले साल से तो अच्छी है, बट पिछले क्वार्टर से देखिएगा बहुत कम है। तो ये इसमें इफेक्ट कर रही है, तो जिसके कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या हो गया, घट गया। पिछले साल थी 384 और इस बार कितनी आई 247, और पिछले क्वार्टर में कितनी थी 507। यानी ईयर ऑन ईयर भी डिप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिप है। तो इससे क्या होता है कि स्टॉक की एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो कि मार्केट में बन जाती है। अब ये क्या है कि लोन्स प्रोवाइड करती है, तो लोन्स प्रोवाइड जो भी कंपनी करती हैं तो हमें एक चीज़ देखना होता है कि NPA हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। क्योंकि ये इतनी नेगेटिव में है तो जाहिर सी बात है इसकी जो NPA है वो थोड़ी सी हाई ही रहेगी। तो पिछले साल में आप देखोगे जो NPA थी, नेट NPA में बात कर रहा हूँ, वो थी 0.95, जो कि अभी बढ़कर कितनी हो गई है 2.06, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ी है।
और पिछले क्वार्टर के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें भी देखिएगा 1.35 थी, जो कि अच्छी खासी पड़ी है यहाँ पर। तो इससे ओवरऑल क्या हमें समझ में आया इस समरी से कि कंपनी की जो रिजल्ट्स है थोड़ी सी ख़राब है। बट अब जो गुड न्यूज़ है जो कि हम लोगों को बॉन्ड्स के तरफ से आई है, तो वो आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है वहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फिनेंशियल रेशियोज जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर्स हैं। तो यील्ड ऑन लोन एसेट्स तो देखा जाए तो ये कंपेयर करोगे तो ये घटी है। देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घटी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखा जाए तो ये भी घटी है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से भी, ठीक है। और यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट सारी के सारे जो चीज़ें हैं वो घटी है। अर्निंग पर शेयर भी घटी है, डेप्ट ऑन इक्विटी वो भी घटी है। और आप देखिएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिर्फ वही घटी है क्योंकि वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होप आ गई होगी। पढ़ते हैं वीडियो के आगे और हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल इरेडा काम क्या करती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, जो कि ये फुल्ली की गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में देखें तो ये ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की मार्केट है, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। और इसकी जो डिविडेंड है वो तो अभी तक तो प्रोवाइड नहीं करती है, बस स्टॉक भी देख सकते हैं 28-29 के आसपास है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और आप इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो 10 के आसपास है, मतलब फ्यूचर में हमें स्प्लिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखिएगा ROE देखिएगा 18% है और ROCE देखिएगा ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से ओके है इस सेक्टर में। अब हम लोग इसके कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं इसी के सेक्टर में जो काम करते हैं। जैसे कि IRFC आपको पता है कि रेलवे में काम करती है। पावर फिन कॉरपोरेशन जो है ये फाइनेंस या फिर ये पावर सेक्टर में काम करती है, जो इसी की कंपटीशन है। बट ये क्या है कि जनरल पावर में काम करती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। तब भी आप देखिएगा ये 44,000 की है और जो IRFC है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिएगा 5 साल और 3 साल और लास्ट ईयर तक ये ऑलमोस्ट एवरेज मेंटेन की हुई है, ठीक है। तो ये एक तरफ से अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, आप चाहे तो इसमें ध्यान दे सकते हैं। आगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट 71 के आसपास प्रमोटर जो है, प्रमोटर में मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास है और पब्लिक देखिएगा यहाँ पर धीरे धीरे घट रही है। और ये खरीद कौन रहा है, FIIs और TIS। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनके पास अगर ये शेयर जा रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी की जो पॉजिटिव मूवमेंट है, यूँ कह सकते हो फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी होने वाली है। तो अभी हम लोगों को ये चीज़ हमें पता चल गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने जितनी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अगर आप वीडियो को कंक्लूड करें तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कंक्लूड करूँगा मैं वीडियो को, तो आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट्स है वो रिज़ल्ट जो है वो थोड़े से नेगेटिव आए हैं। बट इसकी गुड न्यूज़ एक क्या थी कि इसकी बॉन्ड जो है वो मार्केट में आ जाएगी नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी ये चाहे तब से आ सकती है, क्योंकि इसकी जो अप्रूवल है वो मिल गई है। तो इससे क्या है कि इसमें बहुत बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। और तीसरी पॉइंट हम लोगों को क्या देखना था कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अभी जाना स्टार्ट हुई है, तो फ्यूचर इसकी बहुत ही ब्राइट है, ये हमें समझ में आ गई है। तो अब हम लोगों को क्या जानना है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक क्या फ्यूचर में रैली कर सकती है या फिर गिर सकती है। तो जो भी गुड न्यूज़ आ रही है, देखिए रिजल्ट्स तो है वो टेम्पररी बेसिस है। Q1 अभी सिर्फ आई है, तो इसमें और Q2 आएगी, Q3 आएगी, Q4 आएगी, ये फाइनेंशियल पूरी की पूरी ईयर ऑन ईयर के रिज़ल्ट आएगी। तो उससे हमें देखना है कि कंपनी एक्चुअल में ईयर ऑन ईयर क्या रिज़ल्ट दे रही है। और ये जो भी रिज़ल्ट्स अभी आए हैं, जैसे कि बॉन्ड्स की हो या फिर FIIs DIS की ख़रीदना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें ये तो तसल्ली दे रही है कि पॉजिटिव इसकी शेयर की प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये शेयर आपके पास है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है वो भी आप चाहे तो बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। बेल आइकन तो आप क्लिक कर ही लोगे क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो। और साथ ही साथ शेयर कर लेना आपकी जो भी फ्रेंड्स या फिर जिस फ्रेंड के पास इरेडा की स्टॉक है उसको। और साथ ही साथ कमेंट कर लीजिएगा अगर आपको कौन सी नेक्स्ट स्टॉक की या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।